बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो यानी पार्ट 4 में बताया कि हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हा एक यहूदी जवान थे जो अपने माँ बाप के लाडले थे और ईमान ले आए थे, और उस वक्त तक जितना भी कुरान पाक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा था वो सब उन्हें याद था। दोस्तों, उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना कुरान मजीद की तालीम सिखाने और इस्लाम की तालीम देने के लिए भेज दिया। वहाँ जाकर उन्होंने साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कि मदीने का सरदार था उन्हें भी मुसलमान कर दिया। दोस्तों, उसके बाद मदीना के कुछ लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर अहद किया कि हम आपका हर हाल में साथ देंगे, और उस अहद के बाद और अल्लाह तबारक व तआला की इजाजत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मदीना की तरफ चले गए। दोस्तों, आज है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में वीडियो का पार्ट 5। दोस्तों, अभी जिन्होंने इनके पहले पार्ट नहीं देखे वो भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, रास्ते में एक बुढ़िया के घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। वहाँ एक दुबली सी बकरी बंधी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुढ़िया से पूछा, इजाजत हो तो मैं इस बकरी का दूध निकाल लूं? उसने कहा, कुर्बान जाऊं, मैं तो इजाजत देती हूँ, मगर इस दुबलापे में दूध कहाँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लेकर दूध निकालना शुरू किया तो इस कदर दूध निकला कि सब ने पेट भर कर पिया, और उस बुढ़िया के घर में भी बहुत सा दूध बच गया। ये हाल देखकर बुढ़िया और उसका खानदान ईमान ले आए। जब मदीने वालों को खबर हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर के नजदीक आ गए हैं तो बहुत से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल को आए और बड़ी ताजीम और तकरीम के साथ खुशी खुशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहर में ले गए। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर रहे। दोस्तों, मदीना के सब ईमानदार लोग जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की थी अंसार कहलाते हैं। दोस्तों, फिर वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद बनवाई जिसे मस्जिद नबवी कहते हैं, और अब वहाँ एक बड़ी आलीशान इमारत बन गई है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहने के वास्ते घर, वाइज और नसीहत करने और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं रहने लगे और अपने अहले अयाल को भी मक्के से मदीने बुला लिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात तक मदीना में ही रहे और अपने पाक मजहब इस्लाम को फैलाते रहे। ये बात अरब के बुत परस्तों, ईसाइयों और यहूदियों को बहुत नागवारा गुजरी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमेशा जंग करते रहे, खासकर मक्के वाले तो बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ते रहे। दोस्तों, जो तकलीफें और अजियतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में वहाँ लोग पहुँचाते थे और जो सदमे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसाब पैरवों को उठाने पड़ते थे, उनका खात्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वतन छोड़ने पर भी न हुआ, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही और सलामत मदीने पहुंच जाने पर उनके बुग़्ज़ और कीने, हसद और अदावत की आग पहले से भी ज्यादा भड़क उठी, और अब वो पहले से भी ज्यादा एहतमाम और सरगर्मी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ के लिए खड़े हो गए। चुनाचे ताक़ुब करने पर आपका उन्हें न मिलना गुस्से की ज्यादती का मौजिब हुआ और उन्होंने सारे अरब में मुनादी कर दी कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार डालेगा या पकड़ लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। मुफलिस अरबों के वास्ते जिनका पेशा ही नाहक खून करना, चोरी, रहजनी और कज़ाकी था, उस काम के मुकाबले में ये बड़ा भारी इनाम था। इस वास्ते बहुत से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले, लेकिन खुदावंदी ताला को अपने रसूल की कामयाबी और उसके मुखालफों की नाकामी मंजूर थी। इस वजह से सारे अपने इरादे में नाकाम रहे। हाँ, 2 शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकी हुए, मगर वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तकलीफ नहीं पहुँचा सके। उन 2 में से एक सराका बिन मालिक नामी बड़ा आदमी था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पकड़ लेने के इरादे से घोड़ा दौड़ाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे आता देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की कि मालूम होता है ये हमारे पकड़ने को आ रहा है, अब बचना मुश्किल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराते क्यों हो, खुदा हमारा निगहबान है। जब करीब पहुंचा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से उसका घोड़ा घुटनों तक जमीन में धंस गया और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। इस हादसे के 2-3 बार वाक़े होने से उसके दिल पर ऐसा खौफ
छाया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तार करने के इरादे को बिल्कुल भूल गया, बल्कि अब उसको अपनी जान की फिक्र हुई। इस वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी गुस्ताखी की माफी मांगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमदिली से उसका कसूर माफ कर दिया। लेकिन उसे यकीन न आया कि मेरा इतना बड़ा भारी जुर्म माफ कर दिया गया है। इसलिए उसकी ख्वाहिश के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हड्डी के टुकड़े पर उसे माफी की सनद लिख दी। उस पर वो ये कहकर चला गया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तला किसी को नहीं दूंगा। अगर कोई ताक़ुब में आता होगा तो उसे वापस कर दूंगा। अगरचे ये शख्स उस वक्त इस्लाम नहीं लाया, मगर फतह मक्का के बाद अपने कबीले समेत हाजिर खिदमत होकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस वाक़े के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के नवाह में पहुँचे तो बरीदा असलमी मिला। ये 70 आदमियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में आ रहा था। उसे आता देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकत करके निहायत ही नरमी और मुलायमत के साथ उसका नाम और आने का मुंशा दरियाफ्त किया और हुस्ने अदा से उसको अपना पता और नाम बताया। बरेदा के दिल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से ऐसा असर हुआ कि दुश्मनी के सारे ख्याल उसके दिल से निकल गए, बल्कि उसने उसी वक्त कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। जोश अकीदत में सर से इमामा उतार कर नेज़े पर बांध लिया और अलमबरदार बनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरकाब रवाना हुआ। दोस्तों, मदीना वालों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवारी का बहुत इंतजार था। वो हर सुबह उठकर मकानों पर चढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह देखा करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर के करीब पहुँचे तो मदीने के खुशनसीब अकीदतमंद बुजुर्गों को ये खबर मिल गई, जिसके सुनते ही तमाम छोटे बड़े मर्द औरतें खुशी खुशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल को निकले और मदीने से 2 मील दूर कुबा नामी एक मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से अपनी आंखों को रोशन किया। बनी उमर बिन औफ ने, जो कुबा के पास रहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरख्वास्त की कि चंद रोज आप यहाँ क़याम फरमाएं। इस वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रोज मदीने में तशरीफ न ले गए। दोस्तों, मकाम कुबा में जो निहायत पुरफुजा और शादाब जगह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 हफ्ते रहे। उस अरसे में वहाँ एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम मस्जिद कुबा है और नवाह में मुसलमानों की सबसे पहली इबादत गाह है। दोस्तों, इस बरकत और अजमत वाली मस्जिद की तामीर के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तीनों खुलफा समेत अपने हाथों से पत्थर उठा उठा कर दिए हैं। दोस्तों, क्या ही खुश नसीब हैं वो लोग जो अपने हादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई उस मस्जिद में नमाज पढ़ने की फजीलत और ऐसे मकाम में जो असर दिल पर होता है उसकी लज्जत हासिल करते हैं। दोस्तों, ये है वो मस्जिद जिसमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत के जमाने में झाड़ू देने को मौजिब फख्र और सआदत समझा है। इलाही हमें भी इस सआदत से बहरियाब फरमाए, आमीन। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पार्ट 4 में बताया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया कि मक्के वालों ने पुख्ता इरादा कर लिया है कि आज रात के वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर डालें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी दरख्वास्त के मुताबिक बिस्तर पर सुलाकर घर से निकल आए। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके हाथों से बच गए, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके काबू में आ गए और उनके साथ वो निहायत बदसलूकी से पेश आए। चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मक्का में रहने का हुक्म सिर्फ अमानतें वापस करने के लिए फरमा गए थे। चंद रोज के अंदर तमाम अमानतें अदा करके एक रोज मौका पाकर पैदल मदीने को चल खड़े हुए, मगर खूंखार दुश्मनों के खतरे से रात को सफर करते दिन में कहीं छुप कर रहते। दोस्तों, अरब के से उजाड़ मुल्क में ऐसी खौफनाक हालत के वक्त अकेले सफर करना बड़ी मुसीबत का सामना है, मगर उस शेर खुदा ने मुसीबतों को झेला और अभी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा ही में थे, खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। उस दूर दराज और दुश्वार गुजार सफर में पैदल चलने के बाइस उनके पाँवों में छाले पड़ गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये हालत देखकर उनके छालों पर अपना हाथ मुबारक फेरा, जिसकी बरकत से उसी वक्त उन्हें आराम हो गया। दोस्तों, अगरचे बनी उम्रों की इल्तिजा थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कुछ दिनों और वहीं रहे, मगर अहले मदीना के इश्तियाक और मोहब्बत ने उनकी इस ख्वाहिश को पूरा न होने दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबी अव्वल की 16वीं तारीख को जुम्मे के दिन बखैर और आफियत मुसलमानों की बड़ी जमात के साथ मदीना में दाखिल हुए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पहले ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में वीडियो नंबर पार्ट 1 नहीं देखा, वो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं और इस वीडियो का अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।